Hello friends, myself Parveen Yadav from Uttar Pradesh University of Medical Science INSAT UP-UMS. In this video, we are know about Maharani Lakshमीबाई गवर्नमेंट पैरा मेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज झांसी, जो कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। ये पैरा मेडिकल्स और बीएससी नर्सिंग का हर साल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। बीएससी नर्सिंग का अभी एग्ज़ाम हुआ नहीं है। बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा है, इसके बारे में जानेंगे, उसके कट ऑफ के बारे में जानेंगे और उसका सिलेबस जानेंगे और उसका फ़ीस स्ट्रक्चर जानेंगे और सारी बातें हम प्रॉस्पेक्टस में करेंगे। बीएससी नर्सिंग जो वहाँ पे है, ये क्या अटल बिहारी वाजपेयी के थ्रू एप्लीकेड हो गया, क्या इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो बीएससी नर्सिंग का सीईटी नाम से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही, उसके थ्रू इसमें एडमिशन होगा, इसके बारे में भी हम जानेंगे। हालांकि ये मेडिकल कॉलेज जो है ये 3 जगह से अटैच है। कानपुर यूनिवर्सिटी CSJMU से, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, इसके बाद ये अभी हम साइड में देख रहे हैं परिवर्तन हो गया है, ये अटैच हो गया है, एफिलिएटेड हो गया अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से भी। तो ये रहा जो है महारानी लक्ष्मीबाई गवर्नमेंट पैरा मेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज झांसी का वेबसाइट रहा। यहाँ से आप जो है देख सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और जो स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं बीएससी नर्सिंग की और पैरा मेडिकल्स की, जो एंट्रेंस एग्जाम हो है CP नेट होगा और KGMU ABBMU अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं, आपको चैनल्स पे वीडियो मिल जाएंगे। बायो के 10 चैप्टर हो चुके हैं। हम 12th का पोर्शन पहले ख़त्म कर रहे हैं। 12th का पोर्शन ख़त्म करने का पहले रीज़न है कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके, वो 12th के ही पूछे जाते हैं, इसलिए हम 12th का पोर्शन पहले ख़त्म कर रहे हैं। इसके बाद 11th का ख़त्म करेंगे। बायो के 10 चैप्टर हो चुके हैं और उसमें हम ये भी बता दे रहे हैं जो प्रीवियस ईयर CP नेट और एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उसमें बीच बीच में हम बता दे रहे हैं ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। और फिजिक्स का स्टार्ट हो चुका है। फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट हो चुका है, एक लेक्चर हो चुका है, उसमें 20 क्वेश्चन बता दिए हैं। बाकी 2 लेक्चर थ्योरी के होंगे, फिर 1 लेक्चर क्वेश्चन को होगा। इस हिसाब से पूरा चैप्टर्स ख़त्म हो जाएगा। फिर लास्ट में 1 लेक्चर पूरा फार्मूला हम रिवाइज कर लेंगे। तो 5 लेक्चर में जो है इलेक्ट्रो स्टैटिक्स ख़त्म हो जाएगा। फिर मैग्नेट की बात करेंगे जो है, इसके बाद फिर आगे चैप्टर्स की बात करेंगे। 12th का पोर्शन हम पहले ख़त्म करेंगे, इसके बाद 11th का पोर्शन ख़त्म करेंगे। तो जो स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट्स हो रहा है तो इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो महारानी लक्ष्मीबाई पैरा मेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज झांसी, जो कि यूपी में है, इसकी ये वेबसाइट है। और फिर हम इसमें जान लेते हैं जो बीएससी नर्सिंग, उसके बारे में जान लेते हैं। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, इसके थ्रू एप्लीकेटेड है। जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। तो हम डिटेल में जान लेते हैं। ये बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम 4 ईयर का प्रोग्राम होता है, आपको पता ही है। जो इसकी वेबसाइट है वो वेबसाइट ये है, यहाँ www.bundelkhand-jhansi.ac.in, ये इसकी वेबसाइट है। इसका कॉन्टैक्ट नंबर है, हालांकि कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है दूसरा नंबर मिल जाएगा। बीएससी नर्सिंग ये 2018-2019 का प्रॉस्पेक्ट है। 2018-2019 में कब एग्ज़ाम हुआ तो उसके बारे में है। स्टार्टिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंट्रेंस एग्जाम, हालांकि 2018 में भी एग्ज़ाम देख रहे हैं, यहाँ पे लेट ही हुआ था। लेट नहीं होता, इसका सेशन ही ऐसा होता है कि एग्ज़ाम जो है अक्टूबर में होता है, तो काफ़ी लेट नहीं हो रहा अभी जो है एग्ज़ाम होगा इसका। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 10 अक्टूबर था। अवेलेबल ऑफ एडमिट कार्ड 12 अक्टूबर, मतलब इसका देख रहे हैं प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है। एडमिट कार्ड आप देख रहे हैं जो है 2 दिन बाद एडमिट कार्ड आ रहा है। फॉर्म की डेट जो है 10 दिन में ख़त्म हो जा रही है। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन 14 अक्टूबर को लास्ट डेट है। और रिजल्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेरिट 17 अक्टूबर को। लगभग काउंसलिंग इसकी 22 अक्टूबर को हुई थी। लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग एंड एडमिशन एट कॉलेज 25 अक्टूबर। तो इसका देख रहे हैं जो पूरा प्रोसेस होता है वो लगभग 1 महीने में ही ख़त्म हो जाता है। 10 दिन में इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाता है और लास्ट डेट भी 10 दिन में हो जाती है। तो इसका जो अपडेट आपको मिलता रहेगा, और आप अपडेट के लिए जो है निश्चिंत रहिए। यूपी के किसी भी गवर्नमेंट पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज की अपडेट के लिए इसका एप्लीकेशन फॉर्म की जो फ़ीस है वो 1000 रुपये है। जनरल और ओबीसी के लिए 1000 रुपये, एसटी एससी के लिए 500 रुपये होती है। तो यहाँ पे जो नोट लिखा है उसको हम देख लेते, काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू एसेस दियर eligibility themselves before applying. The examining body will not assess their eligibility. The eligibility will be checked from original document at the time of counseling. Candidates found not be eligible will be deemed, मतलब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पे काउंसलिंग के टाइम लाना है। और ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी जो है पैरामेडिकल्स
और बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है हर साल। और बीएससी नर्सिंग का जो एग्ज़ाम है वो हर साल होता है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी द्वारा। इसमें सीट्स की संख्या काफ़ी कम है, लेकिन जो कैटेगरी वाइज सीट्स है वो बहुत अच्छी है। आप इंट्रोडक्शन यहाँ से पढ़ लेंगे, मिशन यहाँ से पढ़ लेंगे, पर्पस यहाँ से पढ़ लेंगे, कोई नहीं है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिवर्सिटी और नेम ऑफ द कोर्स बीएससी नर्सिंग है। ड्यूरेशन आपको पता है 4 साल का कोर्स है जो है। इसका जो एग्ज़ाम होता है एनुअल होता है। हालांकि जो अब बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम होगा, जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने चेंज कर दिया है, वो अब ईयर वाइज एग्ज़ाम नहीं होगा, अब सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होगा। जो 2021 और 22 का सेशन होगा तो उसमें सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होगा, ईयर वाइज नहीं एग्ज़ाम होगा, जैसा कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने बता दिया है। एफिलिएटेड कॉलेज जो है, ये कॉलेज एफिलिएटेड है महारानी लक्ष्मीबाई राजकीय पैरामेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज झांसी। यहाँ पे जो बीएससी नर्सिंग ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, लेकिन जो एफिलिएटेड कॉलेज है महारानी लक्ष्मीबाई राजकीय पैरामेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज झांसी गवर्नमेंट कॉलेज है। टोटल सीट्स की संख्या यहाँ पे 40 है। SC ST की सीट्स यहाँ पे 70% टोटल सीट्स है। अगर 40 सीट है वहाँ 70% सीट्स जो है SC ST की है। इसलिए यहाँ SC ST की काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कैंडिडेट्स इस कैटेगरी से हैं, ST और SC से। OBC की 15% सीट्स है और जनरल की 15% सीट्स है। तो ये सीट्स रही जो है। एलिजिबिलिटी यहाँ देख लेते हैं। 10+2 आपका होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से होना चाहिए और इंग्लिश सब्जेक्ट इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट बीएससी नर्सिंग के लिए कंपलसरी होता है। अगर आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट में 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं, तो आप बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते हैं। और मेडिकली आप फिट होने चाहिए बीएससी नर्सिंग के लिए, इसका आप विशेष ध्यान देंगे। 45% मोर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो मिला के 45% आपका एग्रीगेट मार्क होना चाहिए। जनरल OBC के लिए 40% होना चाहिए, SC और ST के लिए। 17 ईयर आपका जो है एज कंप्लीट होना चाहिए। 31 अक्टूबर 2021 के पहले आपकी 17 एज हो जानी चाहिए जो है। और कैंडिडेट शुड बी मेडिकली फिट, यहाँ देखें लिखा है कैंडिडेट शुड बी मेडिकली फिट कैंडिडेट मेडिकली फिट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक उंगली गायब हो तो आपका एडमिशन नहीं होगा। हालांकि आप हैंडीकैप हैं लेकिन आपका एडमिशन नहीं होगा। ऐसा जो है KGMU में हो चुका है। 2019 में एडमिशन नहीं हुआ है स्टूडेंट का। उसकी रैंक वहाँ पे 20वीं रैंक थी, लेकिन एडमिशन नहीं हुआ, ठीक ठाक रैंक थी। तो आप मेडिकली फ़िट होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है बीएससी नर्सिंग जो है एक अच्छी बॉडी है जो है मेडिकल फील्ड की। वो काफ़ी हेल्प करती है जो है। MBBS के बाद जो मैक्सिमम ड्यूटीज़ जो देते हैं वो बीएससी नर्सिंग वाली देते हैं जो है। कैंडिडेट शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। कैंडिडेट्स फॉर रिजेक्टेड ऑफ दियर एप्लीकेशन फॉर्म, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है अगर आप फॉर्म अपना सही तरीके से नहीं भरेंगे। सेंटर सिटी जो इसका होगा वो न्यू एग्जामिनेशन बिल्डिंग बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी कानपुर रोड झांसी। तो इसका जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर होगा वो वहीं जाना पड़ेगा आपको, बुंदेलखंड में ही जाना पड़ेगा एग्ज़ाम देने। मीडियम एंड एग्ज़ामिनेशन पेपर जो है इसका जो मीडियम होगा इंग्लिश हिंदी में दोनों होगा। तो यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसका पेपर हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है। तो आप अच्छे से पेपर सॉल्व कर सकते हैं। लिंक आपको इस वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। नोट में क्या लिखा है इसको हम देख लेते हैं। नो रिक्वेस्टेड फॉर दी सेंडिंग दी प्रॉस्पेक्टस कम एप्लीकेशन फॉर्म बाई पोस्ट विल बी इंट्रेंस ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड प्रोसीजर ऑफ पेमेंट। ये प्रोसीजर है पेमेंट का, पेमेंट कैसे करेंगे। हालांकि जैसे एप्लीकेशन फॉर्म आएगा आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाएगी। अभी इसका कोई भी नोटिस नहीं आया इस कॉलेज की तरफ से, ना अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से कि ये कौन कौन से कॉलेज अटल बिहारी वाजपेयी से ऐड हो चुके हैं। ना ये यूनिवर्सिटी नोटिस दी है कि हम अटल बिहारी वाजपेयी से एंट्रेंस एग्ज़ाम अपना जो है लेंगे, अपनी बीएससी नर्सिंग की 40 सीट्स अपनी फिल करेंगे। ऐसा कोई अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं है, इसलिए हम अभी नहीं कह सकते हैं कि ये कॉलेज जो है बीएससी नर्सिंग की जो यहाँ पे 40 सीट हैं ये अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से लेगी। तो ऑफिशियल नोटिस कोई नहीं है, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं। ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा भी सकती है, नहीं भी करवा सकती, मैक्सिमम चांस है जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का। इसलिए आप जो है नो एडमिट कार्ड विल बी सेंडिंग द एंट्रेंस एग्जामिनेशन न्यू एग्जामिनेशन बिल्डिंग। आपको बता दिए हैं कि इसका जो एग्ज़ाम होता है वो वहीं पे होता है, बुंदेलखंड में ही होता है। द एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी MCQ होगा, 100 क्वेश्चंस आएंगे जो है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश होगा जो है। और पेपर का जो मीडियम होगा इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। और इसका सिलेबस होता है 11th 12th का ही सिलेबस होता है।
फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 11-12 का इस सिलेबस से आएगा। बाकी इंग्लिश जो है 10th लेवल की आती है। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 0 नंबर दिया जाएगा अगर क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करते हैं। अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा करेक्ट होने पर। तो कोई यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं, इसलिए आप जो है 100 के 100 क्वेश्चन करेंगे। स्कीम ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये स्कीम रही जो है 3 घंटे का पेपर होता, 100 क्वेश्चन होता, आपको पर्याप्त समय मिलते हैं, बहुत ज़्यादा समय मिलता है, आप आराम से क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। जो है फिजिक्स के 20 क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन होते हैं, बायो के 40 क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होते हैं। इस हिसाब से टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर का होता है जो है पेपर होता है। तो आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। अगर आपके जो है कैटेगरी से हैं, SC कैटेगरी से हैं, वहाँ पे एक फ्रेंड है SC कैटेगरी से, तो उसके 48 नंबर थे, तो उसका BSc नर्सिंग में सिलेक्शन हो गया था। मतलब अगर आपके 44 से 48 नंबर तक रहेंगे, 50 नंबर तक रहेंगे, अगर आप SC कैटेगरी से हैं, 48 नंबर पे आपका हो जाएगा। और 10 नंबर मुश्किल से होगा, ज़्यादा होगा, या 8 नंबर ज़्यादा होगा, वो जनरल और OBC के लिए होगा। तो लगभग यहाँ पे जो कट ऑफ जाती है वो 55-60 से कट ऑफ जाती है। अगर आपके नंबर हैं तो इतने में ही आपका सिलेक्शन हो जाता है। बहुत ही कम स्टूडेंट इसके बारे में जानते हैं, और एप्लीकेशन फॉर्म आता है 10 दिन में ख़त्म हो जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए आप जो है एक्टिव रहिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही आएगा आप अप्लाई कर दीजिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत हम दे देंगे जो है। फिर जो है ये रहा सिलेक्शन क्राइटेरिया, द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द एडमिशन ऑफ BSc नर्सिंग प्रोग्राम विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन्ड इन द एंट्रेंस टेस्ट। तो ये जो एंट्रेंस टेस्ट में आपके जितने नंबर रहेंगे, जैसे उनके 44 नंबर थे तो उनका सिलेक्शन हो गया था। तो अगर आपके भी SC कैटेगरी से हैं, लगभग 48 नंबर रहेंगे, 44 से 48 45 नंबर रहेंगे, तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप जनरल OBC से हैं तो आप समझिए कि 8-10 नंबर ज़्यादा रहेंगे, बस इतना ज़्यादा होता है। तो लगभग आपके 58 से 60, लगभग 55 से 60 नंबर तक रहेंगे, तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। कोई इसमें परेशानी नहीं है, बस आप प्रिपरेशन आप कंटिन्यू करते रहें। पेपर बहुत ही सिंपल आता है, पेपर हमने पूछा था तो पेपर ज़्यादा टफ नहीं आता, इसका पेपर सिंपल ही आता है, आप आसानी से कर ले जाएंगे। और ये रहा जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रहा, जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं। हालांकि इसकी बात हम काउंसलिंग के टाइम कर लेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे जब इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये पूरा डिटेल रहा। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, और इससे जो एफिलिएटेड कॉलेज है BSc नर्सिंग के लिए जो है महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे BSc नर्सिंग प्रोग्राम है। 40 सीट्स हैं, आपको बता दिए हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।